गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते बेटा। वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम सब कैसे हो? हाउ इज एवरीवन एल्स? फाइन, बढ़िया, गुड गुड। नमस्ते नमस्ते। वेरी गुड बच्चों, सही है। अच्छा ही होना चाहिए सब लोगों को। दैट इज हाउ इट शुड बी, कि एवरीवन शुड बी गुड। हाँ, कुछ दिनों बाद मिले ना अपन। हाँ। नहीं है सिद्ध। चलो भाई, तो ये अपन लास्ट क्लास में अभी सब लोग ज्वाइन इन हो गए हैं और सब एक्टिव दिख रहे हैं, तो अपन बात कर लें भाई कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। श्रेष बेटा, इसके बारे में क्लास के एंड में बात कर लेंगे अपन। अभी पहले ये देख ले कि क्या क्या अपन ने कर लिया था। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पॉलीप्रोटिक एसिड्स में वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस करे थे, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, तुम लोगों को याद होगा तो देख लो एक बार नोट्स में। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड, और इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था एट द एंड कि अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है तो उसमें लास्ट के ए यूज होता है। यहां तक हमने निकाल लिया था, है ना, नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट्स के लिए, बिल्कुल, है ना। यहां तक आपने लिख लिया होगा लास्ट क्लास में, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया था। अब अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं चीजों को। तो लेट्स मूव अहेड, इसके आगे अपन कैसे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो बेटा नॉन एम्फोटेरिक था, वीक एसिड्स के केसेस के लिए, है ना। लिख लिया यहां तक सबने? चलो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आप लोगों को पीएच बताना होगा, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, वीक बेस वाले केसेस में आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन लिखो बच्चों। 100 ml of 0.1 molar Na3PO4 solution is given, comma, if Ka1 is equal to 10 to the power minus 5, comma, Ka2 is equal to 10 to the power minus 8, and Ka3 is equal to 10 to the power minus 13 for H3PO4, then find the pH. Then find the pH of the given solution. तो आपको एक solution given है 0.1 मोलर Na3PO4 का, K1 K2 दे रखा, K3 दे रखा है आपको सिर्फ pH बताना है। लॉग में किसी वैल्यू की जरूरत पड़े तो आप पूछ लेना, ठीक है। नहीं आदेश बेटा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको करो भाई। और लॉग की कोई वैल्यू की जरूरत पड़े तो पूछ लेना, वैसे तो आई गेस नहीं पड़ेगी। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि के ए कौन सा यूज करेंगे। तो भाई के ए कौन सा वाला यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को। Ka3 लास्ट, बिल्कुल, वेरी गुड। ये नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट है पूरा, है ना, वीक
एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड आपके पास H3PO4 है जिसका ये सॉल्ट है, और इसमें सारे H+ कंज्यूम हो गए तो नॉन एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक कब होगा वो मैं भी इसके बाद आपको बता दूंगा। तो भाई Ka3 यूज होगा, फॉर्मूला आपको याद है, pH 7 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, 7+ वाला फॉर्मूला या 7- वाला फॉर्मूला, कौन सा? 7+ वाला फॉर्मूला, बिल्कुल। तो जल्दी से अपन इसका डायरेक्ट pH बता देते हैं। pH कुछ के सिवा कुछ और पूछते तो इक्विलिब्रियम लिखते, अब सिर्फ pH पूछा है तो डायरेक्ट 7+½ ऑफ pK3 प्लस log C। तो दिस इज 7+½ pK3 की वैल्यू 13 प्लस log ऑफ 0.1। तो log ऑफ 0.1 कितना होता है बेटा? log ऑफ 0.1 कितना होता है? -1, बिल्कुल। तो दिस इज 13 - 1, कितना आएगा यहाँ पे pH? pH कितना आने वाला है? 13, वेरी गुड, pH इज 13, बिल्कुल यही आंसर आया सबका। चलो अब अपन इसका उल्टा केस देख लेते हैं कि अगर, एक सेकंड, अपन ने नॉन एम्फोटेरिक देखा था ना, अभी उल्टा केस ही देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले एम्फोटेरिक वाला केस देख लेते हैं, उसके बाद अपन कंटिन्यू कर लेंगे बातों को, राइट? तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग। लिखा यहां तक सबने? सेकेंड केस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंटेनिंग एम्फोटेरिक एनाइन। लिखो, तुम्हारा पहला केस था नॉन एम्फोटेरिक एनाइन, याद है? हमने नंबर 1 करके लिखा था नॉन एम्फोटेरिक एनाइन। तो अब उसमें सेकेंड केस लिख लो, सब हेडिंग कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर इसके बाद हम वीक बेस वाले केसेस कर लेंगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base containing amphoteric anion। अब एम्फोटेरिक एनाइन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो अपने को समझना है ना? ये अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं, उसको फिर अपन समझते हैं कि भाई एम्फोटेरिक एनाइन क्या है। जैसे NaHCO3 थोड़ा सा मैंने समझाया था आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन के लिए, यू हैव NaH2CO3, सॉरी H2PO4 कर देना उसको, या Na2HPO4, etc। अब अपन इसको समझते हैं कि भाई क्या है ये, मतलब इसको कैसे समझेंगे कि एम्फोटेरिक है कि नहीं, और ये एम्फोटेरिक है तो क्यों एम्फोटेरिक है ना? एग्जाम्पल लिखिए सब लोगों ने, तो अपन एक केस को आइडेंटिफाई करके फिर अपन समझते हैं कि ये कैसे एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर रहा है। डन, ठीक है। चलो तो एक अपन इसमें समझते हैं कि एम्फोटेरिक की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। तो हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं भाई NaHCO3 को। तो NaHCO3 एक्वस जो है, ये जब पानी में जाएगा तो दिस विल डिसोसिएट इनटू Na++ HCO3-। अब HCO3- जो है ये दो चीजें कर सकता है, दिस कैन परफॉर्म 2 एक्शंस। क्या? एक तो ये वीक एसिड का एनायन है तो हाइड्रोलिसिस कर सकता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? हमने कहा था कि वीक एसिड का एनायन है तो हाइड्रोलिसिस कर सकता है, तो दिस कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस।
दिस कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। और दूसरा काम क्या कर सकता है ये किस वीक एसिड का एनायन है बच्चों? कौन से वीक एसिड का एनायन है ये? H2CO3 का है ना? H2CO3 का है। H2CO3 में से एक H प्लस हटा दिया तो ये HCO3 माइनस बचेगा, राइट? तो H2CO3 में से कितने H प्लस निकल सकते थे? कितने स्टेप्स में H प्लस निकल सकते हैं? 2। अभी इसके बनने तक कितने H प्लस रिलीज हुए हैं? 1। तो अगले स्टेप में इसका H प्लस भी रिलीज हो सकता है ना? तो दूसरी चीज, एक तो ये हाइड्रोलिसिस अंडरगो कर सकता है, दूसरी चीज क्या कर सकता है? इट कैन रिलीज H प्लस। तो होगा क्या? अभी अपन इसके दोनों इक्विलिब्रियम लिखेंगे। जब ये H प्लस रिलीज करेगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अपन अभी इसके दोनों इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये H प्लस और OH माइनस कैसे रिलीज कर रहा है। तो इसी वजह से अपन इसको क्या कहना है? एम्फोटेरिक। अपन ने एम्फोटेरिक में यही कहा था, समथिंग विच कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस। कहा था? बिल्कुल। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स यानी ऐसे एसिड्स जो एक साथ H प्लस दे सकते हैं, उनके अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुए हैं, है ना, कुछ H प्लस बच गए हैं, जैसे यहां 2 में से एक H प्लस बच गया है, यहां 3 में से 2 बच गए हैं, या 3 में से 1 बच गया है, दिख रहा है सबको? तो अगर ऐसे ही सॉल्ट्स होंगे तो वो एम्फोटेरिक सॉल्ट्स कहलाएंगे, क्योंकि वो H प्लस तो रिलीज कर ही सकते हैं, मगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वो OH माइनस भी रिलीज करेगा। दोनों चीजें कर सकता है, तो उनको अपन एम्फोटेरिक सॉल्ट्स कहेंगे, है ना? मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स भी आपको करवा दूंगा, बट बेसिकली ये वाली बात है। यहां तक नोट किया सबने? मेरे को नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। बिल्कुल। नॉन एम्फोटेरिक में बेटा वो H प्लस रिलीज नहीं करेगा, मैं भी बताता हूं आपको, है ना? नॉन एम्फोटेरिक में वो H प्लस रिलीज नहीं कर रहा था, सिर्फ हाइड्रोलाइज कर रहा था। चलो, तो अपन पहले इसका इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, फिर मैं आपसे कुछ सवाल एम्फोटेरिक आइडेंटिफाई करने पर भी पूछ लूंगा। तो HCO3 माइनस के दो इक्विलिब्रियम होंगे। HCO3 नेगेटिव कैन गिव यू H प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Ka2। एसिड का सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 होता है, और दिस इज योर एसिडिक बिहेवियर, है ना? इसको आगे लिख लेना तुम, एसिडिक बिहेवियर। और हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो वो आपका बेसिक बिहेवियर हो जाएगा। कैसे? HCO3 माइनस अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उससे H प्लस ले लेगा, इट विल फॉर्म H2CO3 एंड इट विल गिव यू OH नेगेटिव। और याद है सबको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे लिखते थे? KW/Ka1 ऐसे लिखते थे ना? तुम्हें लिखना सिखाया था हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होंगे पानी के अंदर, दीज विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इसका मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूं, पूरा डिराइव करवाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम सारे केसेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ड्राइव करेंगे, और फिर उसमें हम सेम एनालॉजी से वीक एसिड सॉरी वीक बेस वाले केसेस पर एनालॉजी लगा के फॉर्मूले लिख देंगे, ना? तो मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं और एक नोट लिखवा देता हूं, आपका काम हो जाएगा, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना लिख लो। तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर हो गया, एसिडिक बिहेवियर और हाइड्रोलिसिस में बेसिक बिहेवियर। लिखा सबने? हाँ, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको पीएच लिखने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इस केस में pH इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2/2। दिस इज योर फॉर्मूला। अब
कौन सा के आएंगे ये कैसे आइडेंटिफाई करना ये भी मैं समझाता हूं आपको। इस केस के लिए H2CO3 के लिए 2 ही के हो सकते हैं, तो 2 का एवरेज निकालोगे तो आपको पीएच मिल जाएगा। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपका पीएच आ जाता है। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, है ना। तो मैं आपको इसके सवाल भी करवाता हूं, पहले आपको समझा दूं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है अलग अलग केसेस में। तो उनके लिए कैसे लिखोगे आप वो सब मैं बता देता हूं, और उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं, है ना। ये लिखा। अब इसमें एक तो नोट लिखना है अपने को यहां पर। नोट, the pH of solution is independent of concentration of salt। आप सॉल्ट की कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, यू टेक एनी कॉन्सेंट्रेशन, आपको पीएच जो है वो सेम ही मिलने वाला है। इसके डेरिवेशन में क्या होगा कि आपको जो 2 इक्विलिब्रियम लिखे इनको सॉल्व करना पड़ेगा, और एक अजम्पशन मान के चलना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली जो कॉन्सेंट्रेशन H2CO3 की है और CO3 नेगेटिव की है वो लगभग सिमिलर है। तो उससे डिराइव करोगे तो आ जाएगा, बट ठीक है, इसको अभी अपन लिखते नहीं है, डेरिवेशन आपको अलग से भले ही रिक्वायर्ड होगा तो दे देंगे, है ना। अभी इसको यूज कैसे करना ये समझते हैं भाई। यहां इस केस में तो K1 K2 आ गया, अभी 3 के हो गए तो कौन से के यूज करेंगे वो समझते हैं अपन, है ना। यहां तक लिखा। चलो अब अपन समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अगला सवाल, सवाल क्या एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिख लो था ना, डोंट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मान लो आपके पास है NaH2PO4, ठीक है, NaH2PO4 है आपके पास। इसका सॉल्यूशन का पीएच का आपको फॉर्मूला लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे, सुनना इस बात को। इसमें एनाइन लिखो सबसे पहले आप, H2PO4 नेगेटिव, ये एनाइन हो गया। अब आपको के कौन सा लेना है ये अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको किस तरीके से बिहेव करना है, 2 तरीके से, एक बार एसिड और एक बार बेस की तरह। एसिड में H+ रिलीज करेगा और बेस में H+ गेन करेगा। इतनी बात समझ में आती है। अब आप इसकी मदद से बहुत जल्दी से बता पाओगे कि K1 K2 यूज करना है कि K2 और K3 यूज करना है, क्योंकि H3PO4 में 3 K होंगे। तो देखो, अगर ये H+ रिलीज करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, तो ये क्या बनाएगा, HPO4 2 नेगेटिव, यही बनाएगा, हाँ या ना। बिल्कुल। और ये अगर बेस की तरह बिहेव करता है, H+ ले लेता है, तो क्या बनाएगा, H3PO4 बनाएगा, टेक्स अप H+, इसमें H+ रिलीज कर दिया, इसमें H+ गेन कर लिया, तो H3PO4 बनाया। अब मुझे बताओ कि H3PO4 का जब आप पहला इक्विलिब्रियम लिखते हो तो उसमें Ka1 यूज होता है, Ka2 यूज होता है या K3 यूज होता है, कौन सा Ka यूज होता है, Ka1, है ना। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू राइट दिस। देखो H3PO4 से पहला इक्विलिब्रियम बनाओगे, H++ H2PO4 नेगेटिव वाला, तो ये Ka1 वाला आएगा। K2 आपका आएगा H2PO4 नेगेटिव इन इक्विलिब्रियम विद H++ HPO4 नेगेटिव ट्वाइस, और Ka3 में जो है HPO4 2 नेगेटिव इन इक्विलिब्रियम विद H++ PO4 3 नेगेटिव, ये 3 आएंगे। ये समझ में आ रहा है। अब देखो H3PO4 और H2PO4 2 नेगेटिव में कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, K1 दिख रहा है सबको, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जब ये H+ लेगा तो कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज होगा, K1 का। अब खुद सोचो और मुझे बताओ कि जब सेकेंड H+ रिलीज होता है, ये पहला H+ के लिए ना, H3PO4 का पहला H+,
और H3PO4 का भी दूसरा H प्लस रिलीज होगा, तो कौन सा के यूज होगा? K2। नहीं, अपने को सिर्फ के देखना है, अपने को उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखना, अपने को सिर्फ देखना है कि ये सेकंड H प्लस की बात हो रही है तो के कौन सा लेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस तो होगा के W/K2 होगा, बट अपने को उतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपका काम और आसान हो गया। आपको तो सिर्फ ये देखना है कौन सा के इन्वॉल्व है, तो यहां इन्वॉल्व है Ka2। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे इसका पीएच का फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल्स टू pK1 प्लस pK2/2। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी सॉल्ट दिया है उसको एक बार H प्लस दे दो और एक बार उससे H प्लस ले लो, तो वो कौन से के उससे रिलेटेड है, बस उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस ये आइडेंटिफाई कर लो कि K1 की बात चल रही है या K2 की बात चल रही है या K3 की। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो बस उनको एवरेज कर देना, आपका काम वहां खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मैं भी करवा रहा हूं ना, आपको चिंता मत करो। K3 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, अभी रुको तो सही, अभी मैं और एग्जांपल कराता हूं, है ना। तो ये लिखो, कॉन्सेंट्रेशंस पूछेंगे तो फिर अपन इक्विलिब्रियम सॉल्व कर लेंगे, है ना, वो भी क्वेश्चंस में करवा दूंगा आगे जाके, चिंता मत करो। वैसे मुश्किल है कि पूछा जाए आपसे, बट फिर भी लेट्स सी। अरे रुको तो सही, मैं लिखवाता हूं ना अभी, तुम अभी से रिडक्शन मत बनाओ, इतना लिखो। अभी मैं और भी केसेस कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए बात, है ना। करेंगे अपन, लिख लिया सबने। एक और एग्जांपल करते हैं, अभी तो अपन यहाँ पे थोड़ी रुक जाएंगे, बात जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक तुमको समझाएंगे ना। अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला सॉल्ट आपको दे दिया Na2HPO4, है ना। सबसे पहले तो एनायन आइडेंटिफाई करो। एनायन बताओ भाई, कौन सा एनायन है इसमें, कौन सा एनायन है? HPO4 2 नेगेटिव, है ना। सबसे पहले तो यही काम है, HPO4 2 नेगेटिव आपका एनायन हो गया, है ना। अपन अपना कलर चेंज कर लें जरा, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते, रुक जाओ। HPO4 2 नेगेटिव। अब क्या करना है, एक बार H प्लस रिलीज करना है और एक बार इसको H प्लस देना है। तो इसको H प्लस दे देंगे तो क्या बनाएगा ये, H प्लस देने के बाद क्या बनाएगा, H2PO4 नेगेटिव। तो मुझे बताओ कि H2PO4 नेगेटिव और HPO4 में कौन सा H प्लस की बात हो रही है, पहले की के दूसरे की या थर्ड की? H3PO4 का पहला H प्लस, दूसरा H प्लस या थर्ड H प्लस? सेकेंड, है ना। क्लियर है बात, देख लो, ये सेकेंड H प्लस की बात चल रही है। H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव में सेकेंड H प्लस की बात होती है। तो यहां इन्वॉल्व है Ka2। अच्छा, इससे H प्लस रिलीज करा देते हैं, माइनस H प्लस, तो ये बनाएगा PO4 3 नेगेटिव। अब यहां कौन सा K इन्वॉल्व है भाई, पहला H प्लस, दूसरा या तीसरा, कौन सा H प्लस? थर्ड। तो ये हो जाएगा Ka3। बस एक बार आइडेंटिफाई हो गया, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, पीएच इज इक्वल्स टू pK2 प्लस pK3/2। ये आ गया आपके पास, है ना। लिखो इसको, अपन और बात करते हैं। लिखा क्या? चलो मैं एक केस और दे रहा हूं आपको, उसका पीएच का फॉर्मूला आप मुझे बताओगे, ठीक है। एक केस और, उसका पीएच का फॉर्मूला आप मुझे बताओगे। तो वीक एसिड जो है आपका, वीक, अरे एक सेकंड, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है आपके पास H4A, ठीक है। इसके 4 H प्लस रिलीज हो सकते हैं, K1, K2, Ka3
एंड Ka4, 4 H प्लस रिलीज हो सकते हैं। तो आपको राइट द एक्सप्रेशन ऑफ पीएच फॉर, किसके लिए लिखना है आपको, Na3Ha, इसके लिए लिख दो एक, और दूसरा लिख दो आप Na2H2A के लिए, है ना, इन दो के लिए लिख दो बस। तो 2 केसेस भाई। इनफैक्ट तुम थोड़ा ध्यान दो, तो अगर तुम एक आइडेंटिफाई कर लो दोनों में से, तो दूसरा तो उसके पास वाला ही होगा, और ये भी बता सकते हो कि उसके पहले वाला होगा या बाद वाला। तो अच्छा, सही है, कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हुए हैं और सही दिख रहे हैं। मुझे बस एक बात बता दो बच्चों, ये H3 है नेगेटिव में से अगर मैं H प्लस हटा दूं, सुनना इस बात को, अगर मैं H प्लस हटा दूं, A4 नेगेटिव बना दूं, तो यहाँ K कौन सा यूज होगा, K कौन सा यूज होगा, वैसे बता दो। K4 यूज होगा, K4। तो इसके ऊपर जो आना है, सुनना इस बात को ध्यान से सुनना, एसिड रिलीज करा दो आप और इसका K आइडेंटिफाई कर लो, तो ये जो आएगा इससे H प्लस लेने वाला केस इसके जस्ट पहले वाला ही आएगा हमेशा, हाँ या ना, आएगा ना। तो आपको तो एक केस आइडेंटिफाई भी कर लोगे ना, तो भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा कि भाई चौथा H प्लस हट रहा है, यहाँ पे K4 आ रहा है, तो H प्लस लेते वक्त अब इससे तीसरा H प्लस होगा, क्योंकि चौथा तो यहाँ है। तो एक आइडेंटिफाई हो गया, तो सिर्फ रिलीज वाला केस आइडेंटिफाई कर लो, तो एक्सेप्टेंस वाला उससे कम ही होगा हमेशा, ऑलवेज वन लेस देन दैट, ऑलवेज। बात समझ आ रही है। तो यहाँ Ka3 आएगा, देयरफॉर यहाँ पीएच हो जाएगा आपका, थोड़ी साफ जगह लिख देते हैं, pH is equals to pK3 plus pK4 by 2। आया समझ सबको? अब तो कर पाएंगे अपन अच्छे से, जल्दी से, दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कौन सा H प्लस रिलीज होगा भाई, इसमें कौन सा H प्लस रिलीज होगा, कितने रिलीज हो चुके हैं ये बता दो, चलो कितने रिलीज हो गए हैं ऑलरेडी, कितने रिलीज हो गए, 2 हट गए ना, तो अगला कौन सा हटेगा, थर्ड हटेगा, तो थर्ड हटेगा, तो उससे एक पहले वाला और लेना है, डायरेक्ट लिख दूं मैं, समझ आ रही है बात? आप पूरा इक्विलिब्रियम लिख के कर सकते हो, बट आंसर यही आएगा, pK2 प्लस pK3 by 2। सही है? बिल्कुल, कैटायन के सब्सक्रिप्ट से भी जज कर सकते हो, बिल्कुल जज कर सकते हो। वही मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप ये सब आपस में बातों को रिलेट करने लगो कि भाई कितने कैटायन हटे हैं, उतने H प्लस ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। आया समझ? तो पहले तो मैं एक दो सवाल पूछ लूं, एम्फोटेरिक आइडेंटिफाई कर लें, और फिर कैलकुलेशन वाले भी एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर बेस वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। लिख लिए सबने? करें सवाल? ठीक है, तो लिखो भाई क्वेश्चन, which of the following salts are amphoteric in nature? इनमें से कौन से सॉल्ट्स एम्फोटेरिक हैं, ये तुम्हें बताना है।
तो तुमको दे दिया है Na2HPO4 B, Na2CO3 C, Na2HPO3 D, NaH2PO2 और E, CH3COONA, F, COOH, COONA, G, Na3PO4। बताओ भाई, है ना, इनमें से कौन कौन से एम्फोटेरिक हैं, ये तुमको बताना है। नभ बेटा नहीं, गड़बड़ है थोड़ी, मैंने इसलिए ही सवाल दिया है क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। अच्छा, मुझे एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा रुको 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 रुको, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद दूसरे केसेस पे आएंगे। पहला एम्फोटेरिक है या नहीं है ये बता दो, है ना। एम्फोटेरिक होने के लिए उसमें H प्लस रिलीजेबल होना चाहिए और कैटायन तो होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन हो और एक H प्लस ऐसा हो कम से कम जो रिलीज हो सकता हो। तो पहला है ना, ये तो अपन ने भी डिस्कस ही किया था, ये तो है। ठीक है, सेकेंड एम्फोटेरिक है क्या, कैटायन तो है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस का लेकिन H प्लस नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, अच्छा C और D पे भी आते हैं। E है क्या ये बता दो, E है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, तीन H प्लस, तीन तीन H लिखे फिर भी नहीं बोला तुमने कि सर H तो दिख रहे हैं इसमें, तो ये मतलब H है, तो फिर कैसे डिसाइड कैसे किया तुमने। नॉट रिलीजेबल है ना भाई, जो H प्लस रिलीज हो सकता है वो देखना है अपने को। H तो बहुत जगह हो सकता है कंपाउंड के अंदर, है ना भाई। CH3COH में से COOH वाला जो H होता है वो रिलीज होता है, CH3 वाला H थोड़ी H प्लस निकलता है, पढ़ा है ना अपन ने ये, सही बात है ना। तो कितने H प्लस निकलते हैं एसिड से ये थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे आते हैं, ये एम्फोटेरिक है या नहीं है, है ना भाई। COH वाला H प्लस तो रिलीज हो सकता है ना, एक हट गया, एक हट गया, तो ये कैटायन भी और रिलीजेबल H प्लस भी है, तो ये है, ये नहीं है। अच्छा अब ये बाकी दो केस बचे, C और D, ये बताओ मेरे को, तो किस एसिड का एनायन है, पहले तो इसका एसिड क्या था, इसका एसिड क्या था, व्हाट वाज द एसिड फॉर दिस, H3P, आगे O3, ये कितने H प्लस दे सकता है, H3PO3 कितने H प्लस दे सकता है बच्चों, बताया था तुमको रिडॉक्स में, दो। यहां से कितने H प्लस हट गए हैं, दो। तो क्या ये और H प्लस दे सकता है क्या, नहीं। तो क्या एम्फोटेरिक होगा ये, क्या ये एम्फोटेरिक होगा, नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। दिस कैन गिव ओनली टू H प्लस, ये अपने को पता होना चाहिए, कैन गिव ओनली टू H प्लस। तो अगला वाले का जवाब दो भाई, H3PO2 अगर एसिड था तो क्या अगला वाला एम्फोटेरिक है, नहीं है, है ना। यही गड़बड़ हो जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट हमको ध्यान रखना है कि ये जो एसिड था, इसका एसिड था H3PO2, ये सिर्फ एक H प्लस दे सकता है, कैन गिव ओनली वन H प्लस, तो उसका एक H प्लस हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, तो ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो आपके पास आंसर आएगा सिर्फ A और F। सबको क्लियर है ये बात, क्लियर टू एवरीवन। ठीक है,
चलो तो एक सवाल और करते हैं हम, फिर अपन अगले केस पे आगे बढ़ जाएंगे. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड वील मूव अहेड टू नेक्स्ट केस. क्वेश्चन लिखो. फाइंड आउट द पीएच find out the pH of 0.1 molar Na2H PO4 solution in bracket given Ka1 is equal to 10 to the power minus 5 comma Ka2 is equals to 10 to the power minus 8 and Ka3 is equals to 10 to the power minus 13 for H3PO4. बताओ भाई क्या आंसर आने वाला है? What is the answer? आयुष बेटा नाम बता सकते हो क्या? मैं पैनलिस्ट को बोल देता हूं. हाँ भाई आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं. ठीक है, काफी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, सही हैं. मनी बेटा गड़बड़ है, थोड़ा चेक करो. ओके आयुष. हाँ भाई आंसर कौन सा फॉर्मूला के कौन सा यूज करना है जल्दी बताओ, फिर मैं इसमें एक और तुमसे चेंज करके पूछता हूं. तो पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए. कौन कौन से लेने हैं भाई, किस किस का एवरेज लेना है? 2 and 3. वेरी गुड वेरी गुड. पी के 2 प्लस पी के 3 बाय 2. तो ये आपका आ जाएगा 8 प्लस 13 बाय 2. 8 प्लस 13 अपॉन 2 तो 10.5 है ना. अभी इसमें एक अगर मैं लाइन और ऐड कर दूं कि इन प्रीवियस सॉल्यूशन if concentration is reduced to 0.05 molar, then pH of the solution becomes कितना होगा भाई? बहुत ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वैसे तो इसका. क्या होगा पीएच? नो चेंज. 10.5 है ना. तो ये भी पूछा सकता है कि इसका पीएच चेंज कर सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे नहीं कर सकते. पीएच विल स्टिल बी 10.5. नोट लिखा था हमने कि यहां कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लिखा था. बिल्कुल जल्दी से नोट कर लो. अपन आगे केसेस पे आ जाते हैं भाई कि अगर वीक बेस हुआ तो कैसे करेंगे, है ना. लिख लिया सबने? डन बाय एवरीवन? ठीक है. तो वीक एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेसिस के सारे केस अपन ने देख लिए, है ना. 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस लॉग सी आता है. अगर पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं तो के ए लास्ट वाला हो जाता है. एम्फोटेरिक होते हैं तो अपन देख लेते हैं कि कौन सा के ए यूज करना है. ये 3 कंडीशंस अपन ने अलग अलग पढ़ी थी, याद है सबको? यही 3 पढ़ी है. मोनोप्रोटिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो के है वो यूज करना है. तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के प्लस लॉग सी हो जाता है. पॉलीप्रोटिक अगर नॉन एम्फोटेरिक है, सुनना बात को, पॉलीप्रोटिक नॉन एम्फोटेरिक है ना, तो अपन लास्ट वाला के यूज कर लेते हैं, जो आज क्लास का पहला क्वेश्चन था. आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था
नॉन एम्फोटेरिक है तो लास्ट वाला के यूज कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद अपन ने तीसरा केस पढ़ा कि अगर एम्फोटेरिक है तो अपने को के जो है वो आइडेंटिफाई करना है कौन से दो के हैं। ये तीन केसेस हैं वीक एसिड वाले केसेस में। बस अब इन्हीं की एनालॉजी अपन वीक बेस पे अप्लाई करेंगे। अपन अब डिराइव बार बार नहीं करेंगे, वीक एसिड के लिए जैसे डिराइव हुआ वैसे वीक बेस के लिए हो जाता है। H प्लस की जगह OH माइनस आ जाएगा, के की जगह के बी, ठीक है। तो अपन अब करें, सॉल्व करें, उसके क्वेश्चंस भी डायरेक्ट कर पाएंगे अब तो अपन। चलो तो अगली हेडिंग अपने को लिखनी है सॉल्ट ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सारे केसेस बेस के लिए कर लेते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेस वीक हो गया, एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। पीएच 7 से बड़ा आएगा या छोटा 25 डिग्री सेल्सियस पे कम आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फॉर्मूला भी लिख लेंगे डायरेक्ट। एग्जाम्पल आपका NH4Cl हो गया, या C6H5NH3Cl हो गया, या आपके पास NH4 होल ट्वाइस SO4 हो गया। इस टाइप के आपके पास कुछ केसेस हो गए वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। इसका पीएच का फॉर्मूला 7। अब बच्चों प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये बता दो। हाँ मतलब लिखवा दिया था, बट अब एक बार अपन फटाफट कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला तो लिखवा दिया था, बट जस्ट क्विक रिवीजन है ना, इकट्ठा हो जाएगा। 7 माइनस हाफ ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, पीके, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद करो ग्लू, पीके बी प्लस लॉग सी, यही लिखा था अपन ने पहले, है ना। हमने लॉजिकली यहां तक कर लिया था। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी करवा दिए थे शायद मैंने तुम लोगों को, है ना। बिल्कुल, एक क्वेश्चन करा दिया था, एक आध क्वेश्चन और करवा दूं क्या। चलो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। लिख लिया सबने, एक और कर लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा चीजों का, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो 50 ml ऑफ 0.2 molar of a weak base HB is mixed with 50 ml of 0.2 molar HCl. Full stop. Find the pH of the resulting solution. Find the pH of the resulting solution bracket given Kb of HB is equal to 10 to the power minus 5. Kb of HP is equals to 10 to the power minus 5.
सही शेष बेटा, चैप्टर तो भी बचा है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज, या एक केस बचेगा तो वो मैं करवा दूंगा तुमको। तो नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में अपना हाइड्रोलिसिस खत्म हो जाएगा। वील मूव ऑन टू आइदर बफर या फिर सॉल्युबिलिटी, देखते हैं। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो कितना आ रहा है पीएच भाई? काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। आई हैव 3.5, 5.5, 4.8, 10.5 तो नहीं आएगा बेटा। मुझे ये बता दो भाई, सी की वैल्यू कितनी रखी? हाँ लाभांश बेटा, बिल्कुल अपन बीच में कभी ना रैंडम, वैसे मैं अभी तुमको होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क में तुमको रैंडम केसेस मिल जाएंगे। सी की वैल्यू कितनी रखी है भाई? कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है? कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। 10⁻³ नहीं, रिएक्शन कराओगे तो तुमको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। 0.2 नहीं बेटा, गलत आंसर आएगा 0.2 से। एश सही लिखा है, बिल्कुल। मैंने तुमको इसलिए यहां पर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट नहीं दी। आई वॉन्टेड यू टू राइट द रिएक्शन एंड फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन। तो जरा सोचो, थिंक अबाउट इट। यू हैव अ वीक बेस HB, ये 50 ml है, 0.2 मोलर है ना, और HCl है 50 ml, 0.2 मोलर। मिलीमोल्स लिखना जरा इसके। मिलीमोल्स कितने आएंगे बच्चों? 50 ml 0.2 मोलर, कितने मिलीमोल आ रहे हैं? मिलीमोल्स कोई तो बताओ, भूल गए सब मोल कॉन्सेप्ट। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml कितना आएगा? 10, बिल्कुल 10 मिलीमोल्स। इसके कितने मिलीमोल्स आएंगे? HCl के कितने आएंगे? 10। ये रिएक्ट करके, अरे एक सेकंड, HB क्यों लिख दिया मैंने? BOH लिख दो इसको, बेस है। BOH कर देना बच्चों, है ना, बेस है तो OH होना चाहिए। मैंने HB इसको लिख दिया, बिकॉज दिस इज बेस, यू विल राइट इट एज BOH। एसिड की तरह लिख दिया अपन ने उसको, है ना। अब रिएक्ट कराओगे तो BCl तो आपका सॉल्ट बनेगा और H2 बनेगा। तो मुझे बता दो कि इसके रिएक्शन होने के बाद ये 1:1 रेशो में खत्म होगा, तो BCl के मिलीमोल कितने बनेंगे? BCl के मिलीमोल कितने बनेंगे? 10। अच्छा, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 50 ml, और 50 ml को मिलाया तो तुमने, ये तो मिलीमोल हो गए। वॉल्यूम कितनी हो गई? 100 ml। ये आपका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml कितनी आएगी? 0.1। बस यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें, इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है। आफ्टर दिस इज तो एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड, बस ये पता करना था अपने को। आई बात समझ में? क्वेश्चन में वेरिएशन भी यही होंगे, फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग जाता है ना। तो या तो के ए नहीं देंगे, वो के बी दे देंगे, या के बी की जगह के दे देंगे, के डब्ल्यू का यूज करके निकालना पड़ेगा, या कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट नहीं देंगे, उसमें रिएक्शन करा के आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। बातें समझ आ रही हैं कि वेरिएशन कैसे होंगे? बिल्कुल। अब पीएच निकालो इसका, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 5 आ जाना चाहिए आंसर। तो pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ ऑफ के भी दे रखा था 10⁻⁻5, तो P के भी हो जाएगा 5 प्लस लॉग ऑफ 0.1, ये हो जाएगा 7 माइनस हाफ ऑफ 5 माइनस 1। इसको आगे लिखेंगे तो pH इज इक्वल टू 7 माइनस 2, या pH इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर, राइट। वीक बेस डिसोसिएट नहीं हो रहा है बेटा, सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है। देख, डिसोसिएट कौन हुआ? सॉल्ट। सॉल्ट तो पूरा डिसोसिएट होता ना। BCl तोड़ते थे अपन, उसको लिखते थे B प्लस Cl माइनस, फिर Cl B प्लस का हाइड्रोलिसिस कराते थे। सॉल्ट तो पूरा टूटता है ना। बिल्कुल, M1V1 इक्वल टू M2V2, तो बेटा वो सेम सॉल्यूशन होता तो होता है।
लिखा भाई, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रिवाइज कर लेना, आपको यूज पड़ सकता है इस चैप्टर में, है ना। सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन लिखा सबने? तो अगला केस भी बस हेडिंग डाल के सॉल्व ही करेंगे डायरेक्ट, और उसमें मैं तुमको थोड़ा सा डेरिवेशन का रिवीजन मतलब करने के लिए दूंगा होमवर्क के तौर पे, है ना। मैं उसको नहीं बताऊंगा, तुमको बस क्या करना है, वीक एसिड वाले केस की तरह वीक बेस वाला केस सॉल्व करना रहेगा। लिखा सबने? अगले केस पे आ जाएं, या चलो एक करवा देता हूं मैं तुमको, थोड़े दिन होगा तुमको रिवाइज करवाए हुए, तो केस पूरा सॉल्व करवाता हूं तुमसे मैं, है ना। पहले पीएच सिंगल निकलवा दूंगा, फिर बाद में इक्विलिब्रियम सॉल्व करवाऊंगा। लिख लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड लिखो बच्चों। तो ये तो था नॉन एम्फोटेरिक वाला केस, है ना, मतलब मोनोप्रोटिक एसिड वाला, एक ही मोनोप्रोटिक बेस, मोनो एसिडिक बेस वाला, एक ही OH माइनस देता है बेस, उसके लिए अपन ने लिखा था। अब पॉली एसिडिक बेस यानी कि जो एक से ज्यादा OH माइनस दे सकता है, उसका सॉल्ट अगर हुआ तो क्या करेंगे, उसमें दो केस आएंगे, नॉन एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक। तो अगली हेडिंग लिखो, सॉल्ट ऑफ वीक पॉली एसिडिक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें फिर अपन दो केस बनाएंगे, एक नॉन एम्फोटेरिक और एक एम्फोटेरिक वाला, है ना। इसमें पहला केस बनाएंगे नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट, उसका एग्जांपल लिख लेते हैं भाई अपन। एग्जाम्पल FeCl2, FeCl3 या FeSO4। अब ये किस किस के मिक्सचर हैं? ये बेसिकली आपका FeOH होल ट्वाइस और HCl का मिक्सचर है। ये आपका FeOH होल थ्राइस और HCl का मिक्सचर है। और ये आपका अगेन FeOH होल ट्वाइस और H2SO4 का मिक्सचर, मतलब इनकी रिएक्शन से बने हैं। तो ये आपके नॉन एम्फोटेरिक है। नॉन एम्फोटेरिक क्यों? क्योंकि इनमें कोई OH माइनस नहीं है जो और रिलीज हो सकता हो, है ना। एसिड में H+ से बचना चाहिए था, बेस में बचेगा OH माइनस, इनके सारे OH माइनस न्यूट्रलाइज हो गए हैं, प्रॉपर सॉल्ट है ये। तो ये नॉन एम्फोटेरिक, इनके एम्फोटेरिक वाले केसेस भी अपन करेंगे। तो इनको लिखो, अपन इस पर एक सवाल करते हैं। लिखा? अब अपन सवाल करेंगे जहां अपना इक्विलिब्रियम भी रिवाइज होगा और फॉर्मूला लिखना डायरेक्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो भाई, फॉर 0.1 मोलर aqueous solution of FeNO3 whole twice कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 पीएच, सेकंड क्या पता करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आप किस किस की पता करोगे, आप पता कर दो FeOH होल ट्वाइस की एंड FeOH पॉजिटिव की।
इतना पता कर दो तो बाकी H+ तो आपको डायरेक्ट पीएच मिल जाएगा, तो उससे आ ही जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका पीएच का फॉर्मूला, अच्छा K1 K2 की वैल्यू तो दे दूं मैं आपको, KB1 KB2 साइड में लिख लेना, गिवन KB1 is 10 to the power -5 और KB2 is 10 to the power -9, है ना? इतना कर लो। क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? क्वेश्चन लिखा? सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखवाना चाह रहा हूं आप लोगों से। लिखा भाई सबने? तो फॉर्मूला क्या आएगा पीएच का? पीएच नेगेटिव आ रहा है? नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं आना चाहिए यार, पीएच नेगेटिव नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? पीएच का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले तो। बेसिकली फॉर्मूला में केवी कौन सा यूज होगा? पीएच इज इक्वल्स टू 7, माइनस करूं कि प्लस करूं ये बताओ? माइनस या प्लस करूं, क्या करूं? माइनस, हाफ ऑफ। अब पी के बी दो है भाई, 1 और 2, कौन सा लिखना है? 2 बताया था। एसिड होता था तो लास्ट वाला के ए होता था, बेस होगा तो लास्ट वाला के बी होगा, है ना? बिल्कुल, के बी 2 प्लस लॉग ऑफ सी, तो 7 माइनस हाफ ऑफ के बी टू की वैल्यू, पी के बी टू की वैल्यू कितनी है? 9, और लॉग सी की वैल्यू -1, है ना? तो ये आ गया आपका 7 माइनस हाफ ऑफ 8, तो 7 माइनस 4, तो पीएच कितना आ गया भाई? तो अगर सिर्फ पीएच पूछा जाता है तो हमारी लाइफ आसान है, सीधे फॉर्मूला लगा के हमारा काम हो जाता है ना? पीएच पूछा जाए तो बहुत ही आसान काम है, उसमें तो लोड आता ही नहीं है। दिक्कत जहां आएगी, या दिक्कत भी नहीं आएगी, बस तुमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो अगला केस रहेगा। कि अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली जाए तो क्या करना है? हाँ देव भाई, ये ऐसे ही किया ना सबने? राइट, और लिख लिया सबने? हाँ, तो FeNO3 किससे बना है वो भी मैं बता देता हूं। बेसिकली तुम्हारा क्या है कि FeNO3 जो है ये बना किससे? ये बना है तुम्हारा, एक तो OH है, दो NO3 है, तो और NO3 में H+ लगाओगे तो क्या बनेगा? HNO3। तो ये तुम्हारा बेस है जो वीक है, और ये एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ये इसका कॉम्पोजिशन है, HNO3 और FeOH से, बिल्कुल। अब अपने को अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली जाए, या अपने को मान लो ये फॉर्मूले तक भी पहुंचना हो, तो वो इक्विलिब्रियम एक ही सॉल्व करना है अपने को। लिखा गया भाई सबने? तो मैं इक्विलिब्रियम सॉल्व करके बता दूं आप लोगों को कि कैसे करना है। इनफैक्ट मैं आप लोगों से करवाऊंगा, बस आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे। लिख लिया सबने? ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली है ना? तो सॉल्ट क्या दिया था? FeNO3 ये 0.1 मोलर दिया था सॉल्ट, राइट? इसको पानी में डालोगे तो इसके आयंस लिखो सबसे पहले, तो लिखो जरा आयंस, क्या आयंस आएंगे, उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी लिखो, दोनों की लिखो, है ना? दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिखो, लिखो जरा अपनी कॉपीज में। लिखी कॉन्सेंट्रेशन?
ये भी लिखो कि कैटायन किसका है, वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड का कि स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना, ये तुम्हें सोचना है। और एनायन किसका है, वीक एसिड, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, ये तुम्हें डिसाइड करना है ना। तो लिखो इसके नीचे क्या है ये, कि किसका कैटायन है, लिखो जरा। इसको लिखने के बाद ये बताओ कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा और किसका नहीं होगा, विच विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, विच विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, कैटायन का, बिल्कुल। तो इसका हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा, और इसका तो हाइड्रोलिसिस है ही नहीं। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस है, पहले ये एक H प्लस लेगा, एक H प्लस रिलीज करेगा, तो इसका जो KH है या KA है वो KW बाय KB2 आएगा या नहीं आएगा, देख लो जरा। ये काम हमने एसिड के लिए किया था, KA लिखा था, है ना, तो वहां KB लिखा था और नीचे KA2 आया था। आप चाहो तो एसिड के लिए देख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 टू द पावर कितनी आएगी, माइनस कितना, ऊपर 10 के -14, नीचे 10 टू द पावर -9, तो कितना बचेगा, ऊपर 10 टू द पावर -5। वेरी गुड, ठीक है। ओके, सेकेंड इक्विलिब्रियम, बाकी कॉन्सेंट्रेशन लिख लेंगे अपन। FeOH प्लस जो है वो पानी के साथ और एक H प्लस OH माइनस ले लेता है, तो आपको FeOH होल ट्वाइस मिल जाएगा, प्लस H प्लस रिलीज कर देगा ये, तो KH इज इक्वल्स टू KA2 इज इक्वल्स टू KW बाय KB1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9। अब अपन कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं, जैसा अपन बहुत पहले से करते आ रहे हैं, है ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये पॉइंट वन में से कितना खत्म कर लें अपन, एक्स खत्म कर लें, हाँ भाई, सब लोग यही है ना। तो इसको x खत्म करेंगे तो ये x बनेगा, ये x बनेगा, और अगले इक्विलिब्रियम में ये x और ये x ऑलरेडी है, तो ये -y डिसोसिएट होगा, तो ये y बनेगा, ये +y बनेगा, तो ऊपर भी +y हो जाएगा और इधर -y हो जाएगा। अब किस किस को इग्नोर कर सकते हैं भाई, वैल्यूज देख लो, KA1 और KA2 की, किसको किसके रिस्पेक्ट में इग्नोर करना है, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। y विद रिस्पेक्ट टू x कर दें, है ना, y विद रिस्पेक्ट टू x इग्नोर कर दो, और x को किसके रिस्पेक्ट में इग्नोर करना है, पॉइंट वन के, तो ये इग्नोर कर दो। अब ये इग्नोर करने के बाद KA1 और KA2 के एक्सप्रेशंस लिखो जरा, और x और y की वैल्यू निकाल दो, x और y की वैल्यू निकाल दोगे तो आई गेस तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो कुछ नया नहीं है क्या कुछ नया, ये बताओ, इज देयर एनीथिंग न्यू, नहीं है ना, बस एसिड की जगह बेस आ गया, वैसे ही सब कुछ चल रहा है ना, वैल्यूज निकालना अपने को आता है, बस अब तुम निकाल दो यहाँ पर FeOH प्लस, जैसे अपन ने H2CO3 के लिए किया था ये काम, अगर तुम्हें याद हो तो, कि H2CO3 कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी, CO3 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी, HCO3 नेगेटिव की निकाली थी एसिड के लिए। तो ये लिख लिया, मैं अगली स्लाइड पे आ जाऊं। है ना,
मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं भाई। तो यहां से अपन लिख देते हैं जल्दी से कि देयरफॉर K1 इज इक्वल्स टू KW अपॉन KB2 इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 5 इज इक्वल टू x इंटू एक्स ही है ना भाई, हाँ x इंटू एक्स अपॉन 0.1। तो यहां से आ जाएगा 10 to the power minus 6 is equals to x square which gives you x is equals to 10 to the power minus 3 और k2 is equals to kw by kb1 is 10 to the power minus 9 is equal to क्या होगा ये y into x upon x, ये x और x कट जाएगा which gives you y is 10 to the power minus 9। तो कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeOH positive is x minus y which is approximately x which is 10 to the power minus 3 और FeOH whole twice is equals to y is equals to 10 to the power minus 9। ये आपके आंसर्स हैं, सही है। तो कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ ली जाएगी तो अपन कर पाएंगे। आ गया समझ, नोट कर लिया, गुड, खुद से सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों देखो, जो कुछ अपन ने वीक एसिड के लिए किया था उसी का रिपीटिशन चल रहा है, यहां तक चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। वीक एसिड के लिए किया था, वीक बेस के लिए वैसे ही प्रोसेस है, बस H प्लस की जगह OH माइनस और OH माइनस की जगह H प्लस। तो चीजें आपकी रिवाइज भी हो गई हैं, बस इनको रिवाइज करते रहो। लिख लिया सबने। एम्फोटेरिक के लिए एक ही एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं क्योंकि रिपीटेटिव एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद एक ही केस बचेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, जो अपन अगले लेक्चर में शुरुआत में कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक लिखा सबने? हाँ, एम्फोटेरिक वाले ही कर रहा हूं बेटा। लाभांश शो में करवा दूंगा अलग से ना, उसकी एक्चुअली जरूरत पड़ती कम है और अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है कि अपन कॉन्सेंट्रेशन वाला कर पाए। अपन फटाफट से पीओएच का वैल्यू निकालने वाला कर लेते हैं। तो देखो, ये तुमने लिखा था फर्स्ट नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट, ठीक है। सेकंड अपन लिख लेते हैं एम्फोटेरिक सॉल्ट। सेकंड लिखो, एम्फोटेरिक सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल FeOH Cl, FeOH Cl2, FeOH होल ट्वाइस या FeOH SO4 कर दो सेकंड वाले को, और FeOH2 Cl एटसेट्रा, है ना। और इस केस में मैं तुमसे सॉल्व भी करवा लेता हूं फॉर्मूला कि अगर FeOHCl है तो इसका POH आप क्या लिखोगे? इसका बेस क्या है पहले तो ये बता दो मेरे को। एक बार बेस आइडेंटिफाई हो गया तो बाकी काम तो हो जाएगा। किस बेस का है ये? व्हाट इज द बेस फॉर दिस? FeOH कितना? ट्वाइस, थ्राइस, कितना है? ट्वाइस, है ना। तो भाई एवरेज निकालना होता है, यहाँ तो दो ही KB1 KB2 ही होंगे, और एम्फोटेरिक है तो कोई और KB हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं हो सकता। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, POH इज इक्वल्स टू PKB1 प्लस PKB2 बाय 2, है ना। एग्जैक्टली जैसा एसिड के लिए था, वहां पीएच आता था पीके से, या पीओएच आएगा पीकेबी से डायरेक्ट। ऐसे ही किया था ना एसिड के लिए, है ना। अगले वाले केस में सोचना पड़ेगा, तो कैसे सोचेंगे वापस देख लेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा।
ये लिखा आपने। चलो तो अगला वाला जो है सेकंड केस जो है उसमें आपके पास एक OH बचा है और कितने OH ऑलरेडी जा चुके हैं। FeOH अगर है तो इसका जो कैटायन बनाओगे तो वो बनेगा FeOH2 पॉजिटिव। तो कितने OH जा चुके हैं बच्चों इसके? 2 जा चुके हैं। तो अब अगर इसको बेस की तरह बिहेव कराते हो, सुनना, ये अगर आपका बेस की तरह बिहेव करता है FeOH2 पॉजिटिव अगर बेस की तरह बिहेव करता है तो आपके पास बचेगा Fe+3। तो Kb कौन सा आएगा? Kb कौन सा आएगा? Kb2 के Kb3? यहां पर Kb3। तो एक इसके पहले वाला लेना है। एसिड में एंड में यही सीखा था अपन ने कि H+ कौन सा रिलीज हो रहा है वो देखो और उससे एक पहले वाला जोड़ लो। तो अब अपन यहां भी डायरेक्ट ही करेंगे, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है कि अगर इस पे एक OH माइनस देंगे तो यहाँ Kb2 आएगा। तो डायरेक्ट बताना जरा कौन कौन से Kb यूज होंगे POH में। यहां पर Kb कौन कौन से यूज होंगे भाई? 2 और 3, बिल्कुल। POH इज इक्वल्स टू PKB2 प्लस PKB3/2। ठीक है ना? एसिड जैसा ही केस है, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आज ही किया था अपन ने। लास्ट वाले का फिर डायरेक्ट आंसर बता दो मेरे को। FeOH होल ट्वाइस Cl अगर है तो इसमें Kb कौन कौन सा यूज करना है? लास्ट वाला, ये वाला, ये वाला FeOH होल ट्वाइस। अगली साइड पे आ जाऊं क्या? FeOH ट्वाइस Cl। तो इसका जो कैटायन बनेगा वो बनेगा FeOH ट्वाइस पॉजिटिव। तो इसमें से OH माइनस अगर हटाओगे तो FeOH2 पॉजिटिव। कौन सा Kb आएगा, 1 या 2? FeOH होल ट्वाइस का कौन सा OH हटा है? पहला, दूसरा या तीसरा? कौन सा हटाया इसमें से? सेकंड। तो Kb2 आएगा तो इसमें आएगा उसके एक पहले वाला Kb1। तो pH इज इक्वल्स टू PKB1 प्लस PKB2/2। हाँ, POH सही बात है। POH, वेरी गुड, सही है, सही है, POH। ठीक है। देखा सब लोगों ने? तो अब अपने पास सिर्फ एक केस बच रहा है बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वो अपने को करना रहेगा। तो वो बस अपन अगले लेक्चर की बिगिनिंग में कर लेंगे। समझ में आ गया? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अपना ऑलमोस्ट डन है ना? एक्सरसाइज में से क्या क्या कर सकते हो आप? एक्सरसाइज में सॉरी बिगनर्स बॉक्स में, बिगनर्स बॉक्स 2, नहीं, इट विल नॉट बी न्यूट्रल, इट विल डिपेंड ऑन कि कौन ज्यादा वीक है। दोनों वीक है, वीक एसिड है, वीक बेस है, बट कौन ज्यादा वीक है वो डिसाइड करेगा कि pH 7 से बड़ा है या छोटा है। तो कम वीक में भी कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ भाई, सब लोग यही है ना? सुन रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई बिगनर्स बॉक्स 2 जो है उसमें आप हाइड्रोलिसिस के सवाल कर लो 1 से लेके 21 तक कर लो, है ना? 1 से 21 कर लो, और 30 और 31 कर सकते हो। 1 से 21, 30 और 31। ठीक है। 22 से 29 में वीक एसिड वीक बेस के कुछ केसेस हैं, तो अपन कर ले, उसके बाद कर लेना। ठीक है। तो अपन हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा गधे, क्या तुमको किसी से बात करनी पड़ेगी?
एडमिन में किसी से बात कर लें रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, मैं पूछ लूंगा एक बार, है ना। बट यहां तक क्लियर है सब लोगों को? बेटा प्रतीक किसमें बोल रहा है तू? ये तो मैंने इसका वो लिखा था बेस, कि बेस कौन सा है। इसका कैटायन बनाएगा तो कैटायन तो यही आएगा, FeOH प्लस इसका कैटायन है। मैंने सिर्फ बेस बताया था कि कौन सा बेस है, ठीक है। चलो तो भाई टाइम तो काफी जल्दी खत्म हो गया, पता नहीं चला। तो फिर अपन आज का लेक्चर रोक ले यहाँ पे। हाँ गतिक कर दे। हाँ चलो फिर लेक्चर एंड कर लेते हैं। अरे नहीं करूं, अरे कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, अपन ने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। श्रेयस तू मेरे को मैसेज पहले ड्रॉप कर देना ना, क्योंकि इफ आई एम इन द क्लास आई कांट टेक कॉल्स, ना, तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज फर्स्ट। चलो भाई बच्चों, तो अपन यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अपने को जो है आखिरी केस हाइड्रोलिसिस का करना है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, उसका फॉर्मूला, उसका थोड़ा डेरिवेशन भी कर लेंगे, तो इक्विलिब्रियम में रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर अपन आगे देखते हैं बफर या सॉल्युबिलिटी को एक चीज पहले करेंगे अपन, तो वील सी, ओपन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बेटा प्रखर। चलो गुड नाइट, बाय बाय। टाइट्रेशंस भी करेंगे, टाइट्रेशंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, है ना, टाइट्रेशंस विल कम टुवर्ड्स द एंड। चलो बाय 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 बच्चों।